हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि रहने वाला बेंगलोर नेशनल हाईवे 248A, जो कि आपका राजीव चौक से सोहना तक का। और अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट रहने वाला है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल का ये आपका आने वाला है बिजनेस जोन के नाम से। और ये रहेगा आपकी लगभग एक प्रोजेक्ट ही, ऐसा नहीं कि 5 एकड़ 10 एकड़ या 15 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट है। ये आपका रहेगा 142 एकड़ का। और अगर मैं बात करूं इसकी डेवलपमेंट की, तो कैसे रहने वाली है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज है उसमें आपके फ्लोर्स आ रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एससीओ प्लॉट्स या फिर कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में कुछ डेवलपमेंट आएगी। और अब मैं डिस्कस करते हैं जो कि आपका फर्स्ट फेज आ रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका रहने वाला है DDJY, दीनदयाल जन आवास योजना के तहत। और प्रोजेक्ट की जो पूरी जो साइट है वो रहेगी आपकी लगभग 142 एकर्स की साइज। फर्स्ट फेज में आपके 600 फ्लोर्स आ रहे हैं, और जो फ्लोर्स का साइज है वो आपका 1525 से और 1550 के बीच में 3.5 BHK का रहने वाला है, जो 3 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन रहेगा। प्राइस की अगर बात करूँ तो 10.5 से 11,500 पर स्क्वायर फीट का प्राइस रहने वाला है। टिकट साइज जो 3 BHK का रहेगा वो आपका 1.6 से 1.75 के अप्रोक्स रहेगा। अभी EOI यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। और अगर मैं अब बता दूं थोड़ा सा कनेक्टिविटी के बारे में कि कनेक्टिविटी कैसी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि बेंगलोर नेशनल हाईवे रहेगा। फिर दूसरा ये आपका DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे 4 के नाम से भी जिसको जानते हैं, उससे भी इसकी वेल कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। विद इन 2 to 3 मिनट्स के ड्राइव पे आप DMIC पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप अगर जैसे कि अभी राजीव, जो आप यहाँ से आते हैं, आपके सोहना एलिवेटेड रोड से आते हैं, तो अभी आप राजीव चौक जाते हैं तो आपको 10 मिनट का टाइम लगता है। आने वाले टाइम में 10 मिनट का ही टाइम लगेगा आपको जो आपकी ग्लोबल सिटी है उस पर एक्सेस करने में भी। क्योंकि अभी आपने सुना भी होगा कि जो वाटिका चौक है यहाँ पे क्लोवर लीफ बन रहा है, जो कि आपके SPR को पूरा एलिवेटेड बना देगा, जैसे कि आपका सोहना रोड है। तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो कि आपका एक्सटेंशन बेल्ट वाली लोकेशन है। वहां से इसकी अगर ड्राइव की बात करूं तो मैक्सिमम 5 मिनट के ड्राइव पे आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि प्रोजेक्ट के आसपास में अभी क्या क्या चीजें, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल हब्स है, क्या क्या यहाँ पे चीजें अभी डेवलप हो रही है। तो सबसे पहले बता दूं सेक्टर 3, जो कि सोहना का सेक्टर 3 है, वो आपका एजुकेशनल हब रहने वाला है। उसके अंदर ऑलरेडी आपकी KR मंगलम और GD गोइंगा सिग्नेचर स्कूल, ये सारी चीजें ऑलरेडी है। इसके बाद और भी काफी सारी चीज आने वाली है। यहाँ पे GD गोइंगा की यूनिवर्सिटी भी है। और आपकी अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की और उसकी, तो आसपास में विसिनिटी में आपको जैसे कि DPS हो गया, रेयान इंटरनेशनल हो गया, काफी सारे अच्छे स्कूल्स आपके आसपास में मौजूद है। फिर अगर मैं बात करूं कि आपके आसपास में क्या क्या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कि आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको मॉल्स और ये सारी चीजें कहाँ कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक मॉल है जो कि नवी का है, वो ऑलमोस्ट रेडी है आपके प्रोजेक्ट से मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स के ड्राइव पर रहने वाला है। फिर दूसरी चीज क्या है कि सिग्नेचर ग्लोबल का इन्फिनिटी मॉल है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। आयरिया मॉल, जो कि रीच का एक बहुत ही अच्छा एक लैंडमार्क सेट किया हुआ उन्होंने, वो भी यहाँ से हार्डली 7 to 8 मिनट का ड्राइव पे वो आ जाता है। तो आसपास में काफी सारे मॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीजें ऑलरेडी है। तो प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज देख लो आप, कनेक्टिविटी वाइज देख लो, या फिर जो इसमें स्पेसिफिकेशंस आनी है वो देखो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये सारी चीजें आपकी एक्सीलेंट रहने वाली है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे EOI देना चाहते हैं या अलॉटमेंट कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया हुआ। थैंक यू गाइज।